वानखेड़े में आया भूचाल। आखिरी ओवरों का वो ड्रामा जिसने मुंबई इंडियंस का सफर खत्म कर दिया और राजस्थान को प्लेऑफ में पहुंचाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टाटा IPL 2026 के उस महामुकाबले की जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। रविवार 24 मई 2026 को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया मैच नंबर 69, जो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेऑफ का टिकट हासिल करने की करो या मरो की जंग थी, जहां राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से करारी शिकस्त देकर न केवल शान से प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की, बल्कि वानखेड़े के मैदान पर एक ऐसा रोमांच पैदा किया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। मैच की शुरुआत दोपहर 3:30 बजे बेहद कड़कती धूप के बीच टॉस के साथ हुई। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पिच पर नमी तथा शाम को ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हार्दिक ने टॉस के वक्त कहा कि इस कड़कती धूप के बाद जब सूरज ढलेगा तो वानखेड़े की ये सख्त पिच बल्लेबाजी के लिए और बेहतर हो जाएगी, लेकिन उनका ये फैसला आगे चलकर उन पर ही भारी पड़ गया। इस अहम मुकाबले में दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करके सबको चौंका दिया। सबसे बड़ा झटका ये था कि मुंबई ने अपने मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया और उनकी जगह प्लेइंग 11 में दीपक चाहर को शामिल किया। इसके अलावा अल्लाह मोहम्मद गजनफर और कॉर्बिन बॉश को भी टीम में मौका मिला। कप्तान रियान पराग, तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर और दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई, जिससे राजस्थान की टीम बेहद संतुलित और खतरनाक नजर आ रही थी। ओपनर्स का फ्लॉप शो और वैभव सूर्यवंशी का भावुक पर टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब और दबाव से भरी रही। कप्तान हार्दिक पांड्या की सटीक रणनीति के सामने राजस्थान के दोनों इन फॉर्म ओपनर पावर प्ले के अंदर ही पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने मात्र 17 गेंदों का सामना किया और 158.82 के स्ट्राइक रेट से 27 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक चौका और 3 गगनचुंबी छक्के जड़े। वे खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन चौथे ओवर में विल जैक्स की गेंद पर कॉर्बिन बॉश को कैच थमा बैठे। राजस्थान का पहला विकेट 33 के कुल स्कोर पर गिरा। पिछले ही मैच में लखनऊ के खिलाफ 38 गेंदों में 93 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले 15 साल के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी से इस मैच में बहुत बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस बड़े मंच के दबाव में वो पूरी तरह नाकाम रहे। जायसवाल के आउट होने के तुरंत बाद अगले ही ओवर की पहली गेंद 4.1 ओवर पर दीपक चाहर ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी। वैभव ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी कायरा लेकर डीप पॉइंट की तरफ हवा में चली गई, जहां नमन धीर ने फुर्ती से दौड़ लगाते हुए एक शानदार कैच लपका। वैभव सूर्यवंशी मात्र 6 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। आउट होने के बाद इस 15 साल के बच्चे का चेहरा पूरी तरह उतर गया था। जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने असहाय होकर और गहरी निराशा में आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में वो दर्द साफ दिख रहा था कि उन्होंने अपनी टीम को इतने बड़े मैच में बीच मझधार में छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या खुशी से झूम उठे और दौड़कर दीपक चाहर को गले लगा लिया। वैभव का ये आसमान की तरफ देखना इस मैच की सबसे भावुक कर देने वाली तस्वीरों में से एक बन गया। ध्रुव जुरेल और दासुन शनाका की ऐतिहासिक साझेदारी। विपरीत परिस्थितियों में जब पावर प्ले में 54 रन पर 3 विकेट रियान पराग 14 रन बनाकर आउट हो चुके थे, खोकर राजस्थान की टीम गहरे संकट में थी, तब मैदान पर आए ध्रुव जुरेल और श्रीलंका के अनुभवी दासुन शनाका ने मिलकर पारी को संभाला और मुंबई के गेंदबाजों की क्लास लगानी शुरू की। शनाका ने मुंबई के स्पिनरों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मात्र 15 गेंदों में 193.33 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 29 रन कूट डाले, जिसमें उन्होंने कोई चौका तो नहीं लगाया, लेकिन 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर वानखेड़े के दर्शकों को खामोश कर दिया। वो बदकिस्मत रहे और शार्दुल ठाकुर के एक बेहतरीन थ्रो पर रन आउट हो गए। ध्रुव ने एक छोर संभाले रखा और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की। उन्होंने 26 गेंदों में 146.15 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। उन्हें कॉर्बिन बॉश ने बोल्ड किया, लेकिन तब तक राजस्थान एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। फेरेरा ने भी अंत में आकर 15 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 18 रन का योगदान दिया। 16वें ओवर तक राजस्थान का स्कोर 5 विकेट पर 139 रन था।
ऐसा लग रहा था कि टीम 170 से 180 तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन इसके बाद जोफ्रा और रविंद्र जडेजा ने मुंबई के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। जोफ्रा का बल्ले से धमाका। गेंदबाजी के किंग जोफ्रा इस मैच में बल्लेबाजी के भी सुल्तान बन गए। उन्हें बैटिंग ऑर्डर में ऊपर प्रमोट किया गया और उन्होंने इस फैसले को 200% सही साबित किया। आर्चर ने मात्र 15 गेंदों का सामना करते हुए 213.33 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 32 रन ठोक दिए। इस पारी में उन्होंने एक चौका और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। उन्होंने शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर की गेंदों पर मैदान के हर कोने में शॉट खेले। आर्चर के 18वें ओवर में आउट होने के बाद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए रविंद्र जडेजा और नांद्रे बर्गर ने आखिरी 12 गेंदों में नाबाद 30 रनों की साझेदारी की। जडेजा ने अंतिम ओवर्स में अपनी क्लास दिखाई और 11 गेंदों में 3 चौकों की मदद से नाबाद 19 रन बनाए। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर को जड़ा उनका चौका लाजवाब था। बर्गर ने मात्र 3 गेंदों में एक शानदार छक्का लगाकर नाबाद 10 रन बटोरे। 206 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। राजस्थान की गेंदबाजों ने वानखेड़े की पिच पर ऐसी स्विंग और गति दिखाई कि मुंबई का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मुंबई के फैंस को सबसे बड़ा झटका पहले ही ओवर की चौथी गेंद 0.4 ओवर पर लगा, जब जोफ्रा ने हिटमैन रोहित शर्मा को बिना खाता खोले 0 पर पवेलियन भेज दिया। वानखेड़े में सन्नाटा पसर गया। नमन धीर 5 गेंदों में 6 रन बनाकर नांद्रे बर्गर का शिकार बने, जबकि रयान रिकेल्टन 7 गेंदों में 12 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। तिलक वर्मा भी इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे और मात्र 7 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले के अंदर ही केवल 5.1 ओवर में मुंबई ने 38 रन पर अपने 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की जांबाज लड़ाई। 4 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद मैदान पर मुंबई के 2 सबसे अनुभवी खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या मौजूद थे। इन दोनों ने मिलकर मुंबई की पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि मैच में रोमांच वापस ला दिया। सूर्य कुमार यादव का शानदार अर्धशतक। सूर्या इस मैच में अपनी पुरानी लय में नजर आए। उन्होंने मैदान के चारों तरफ अपने सिग्नेचर 360 डिग्री शॉट्स खेले। सूर्या ने रविंद्र जडेजा की एक गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपना इरादा जताया। उन्होंने मात्र 42 गेंदों में 142.86 की स्ट्राइक रेट से 60 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने एक सूझबूझ भरा सिंडल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जब तक वो क्रीज पर थे, राजस्थान के खेमे में खलबली मची हुई थी। कप्तान हार्दिक पांड्या का पलटवार। हार्दिक पांड्या ने कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 15 गेंदों में 226.67 के विध्वंसक स्ट्राइक रेट से 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जब हार्दिक और सूर्या बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई इस असंभव से लक्ष्य को भी हासिल कर लेगी। दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। जोफ्रा का कहर और मुंबई का आत्मसमर्पण। जब मैच पूरी तरह से फंसा हुआ था, तब राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद दोबारा अपने सबसे भरोसेमंद हथियार जोफ्रा आर्चर को थमाई। आर्चर ने आकर वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने सेट हो चुके हार्दिक पांड्या 34 को नांद्रे बर्गर के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई की कमर तोड़ दी। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में विल जैक्स ने 18 गेंदों में 33 रन बनाकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन उन्हें यश पुंजा ने आउट किया। पवेलियन लौटना पड़ा और इसके साथ ही मुंबई की जीत की बची कुची उम्मीदें भी समाप्त हो गईं। आखिरी ओवर्स में दीपक चाहर ने 5 गेंदों में एक छक्के की मदद से 8 रन बनाए, जिन्हें ब्रिजेश शर्मा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। दीपक ने रिव्यू भी लिया, लेकिन रीप्ले में दिखा कि गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर लग रही थी। शार्दुल ठाकुर 10 गेंदों में 10 रन और गजनफर 2 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन वो सिर्फ हार के अंतर को ही कम कर सके। 20वें ओवर में राजस्थान ने केवल 6 रन दिए। इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को उनके ही घर वानखेड़े स्टेडियम में 30 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के लिए प्लेऑफ के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर लिया है। जोफ्रा को उनकी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस 32 रन और 3 पर 17 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई इंडियंस के लिए ये सीजन बेहद निराशाजनक रहा और इस हार के साथ उनका सफर खत्म हो गया, जबकि राजस्थान रॉयल्स अब ट्रॉफी उठाने से कुछ ही कदम दूर है। तो दोस्तों, ये था मुंबई बनाम राजस्थान के इस महामुकाबले का पूरा लेखा जोखा। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान रॉयल्स इस बार आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीत पाएगी?